बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गुड्डो में हाजिर हम एक नए व्लॉग के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आए चैनल व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पानी की बेल है और पता नहीं ये कैसे अचानक ही सूख गई सारी बेल ना, सारी टहनियाँ खाली खाली हो गई थी तो मैंने काट दी। अब मैंने कहा चलो इसको गमलों को भी देख लेते हैं आज क्या हाल चाल है इन गमलों के। तो थोड़ा सा मैं मिट्टी विट्टी खोद के और जो मैंने अलग टहनियाँ पानी में भिगो रखी थी वो मैंने कहा मैं इसमें लगा देती हूँ ताकि ये चल जाए थोड़ी बहुत। और क्या कहते हैं, पानी में तो बहुत सिलो सिलो चलती हैं और मिट्टी में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं। लेकिन पता नहीं अचानक ही मेरी ये सब जल गई ना। और फिर मैंने कहा चलो इसको पूरा काट दी थी मैंने टहनियाँ टहनियाँ, पानी डाल दिया। अब ये दूसरा गमला देख लेते हैं। ये पत्तों वाला गमला है, बहुत ही खूबसूरत पत्ते हैं इसके, लेकिन ये ना बहुत इस फैल जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको एक सहारा दे के लकड़ी का और इसको बांध देते हैं ताकि ये एक तरफ सिमटा रहे। तो इसको भी गमले को भी देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे इसको देखे हुए। बांधा था लेकिन वो फिर फैल गया, तो ऊपर से बढ़ता जाता है तो वो फैलता जाता है। तो मैंने कहा चलो समेट के इसको अच्छी तरह से एक टहनी का सहारा, लकड़ी का सहारा लगा के और इसको फिर मैंने बांध दिया है ताकि ये ऊपर ऊपर बढ़े और नीचे से फैले नहीं। और ये घी कबार भी मेरा कबूतरों ने ख़राब कर दिया, नहीं तो इतना बड़ा माशाल्लाह से चल रहा था। घी कबार भी ऊपर मैंने गेरली की ग्रिल पर रखा था तो कबूतर आते जाते उसकी वजह से बहुत ख़राब हो गया। अब मैंने नीचे उतार के रखा है, सब पे पानी वानी डाल दिया है मैंने। तो कब गमलों में देखें ये लकड़ी लगाई है मैंने इसमें, मशीन भी लगाई हुई थी आज मैंने कहा इसी बहाने चले गमलों का काम भी होगा। मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े सब अलग कर दिए हैं मैंने और गेरली भी साफ़ हो जाएगी मेरे इसी बहाने से। और वैसे ही मशीन लगाती हूँ तो मैं गेरली भी साफ़ करती हूँ। ये बिस्तर वगैरह की चानियाँ भी मुझे उतारनी थी इसलिए मशीन लगाई मैंने, जल्दी से बिस्तर भी साफ़ कर लेते हैं। और ये ओढ़ने वगैरह की चानियाँ बिछी हुई चानी गद्दे गलाब वगैरह भी साथ ही मशीन के मैं धो लूँगी। जब मशीन लगाओ तो बहुत सारे धुलने के कपड़े निकल जाते हैं, ये भी धो लो वो भी धो लो। अब बिस्तर झाड़ के मैं दूसरी चादनी बिछा दूँगी इसके ऊपर और ये मैं धो दूँगी ताकि ये साफ़ सुथरा बिस्तर हो जाए। और देखें मैंने चादनी बिछा दी है दूसरी और तकिया गलाब भी चढ़ा दिया और कमरा भी साफ़ कर दिया। अब बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा हो गया है। और पायदान मुझे धोने थे तो मैंने कहा चलो मशीन लगाई है तो पायदान का जो पानी आखिर का बचता है वो मैं उसमें पायदान पोछे कपड़े ये सब चीज़ें धो लेती हूँ। और ये पायदानों पे डाल के मैं छोड़ दूँगी ताकि ये ज़रा सा फूल जाए इसका मैल ना। जब फूल जाएगा तो फिर मैं ब्रश से रगड़ के अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लूँगी। और इससे पानी भी ज़ाया नहीं होता वॉशिंग मशीन का और पायदान भी आराम से सर्फ बहुत सारा होता है आखिर में और धुल जाते हैं। अब मैंने ब्रश से रगड़ लिया है, इनको अच्छी तरह से रगड़ लूँगी, फिर दोबारा सर्फ़ का पानी डालूँगी, फिर इसको रगड़ूँगी, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि ना ये चमक जाएँ पायदान। और रमज़ान आने वाले हैं तो थोड़ी बहुत सफाई तो सभी लोग करते हैं और मैंने भी कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा काम करके सब काम अपना निपटा लेते हैं। मैं ज़्यादा एकदम फ़ौरन एक एक काम मैं करती हूँ, एकदम लगातार ये एक ही कमरे की सफाई कर ली फिर दूसरे कमरे की सफाई कर ली, इस तरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें धोती रहती हैं। और देखें पायदान धुल के वॉश होके बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं मेरे पायदान। और कितने गंदे हो रहे थे ये, इतने गंदे तो नहीं थे क्योंकि महीने में एक दफ़ा मैं लगा लेती हूँ। मशीन भी मेरी निमट गई है, कपड़े वपड़े मैंने फैला दिए हैं सब। और सबसे पहले मैंने इसका ऑफ वाइट सूट धोया था और क्योंकि इस वाइट कपड़े पहले धोने चाहिए, धब्बे वगैरह नहीं लगते। पैंट वगैरह लटका दिए, पायदान भी धुल गए। मैंने कहा चलो गेरली की सफाई भी कर लेते हैं। और गेरली तो वैसे भी वॉशिंग मशीन लगती है जब भी धुलती है और झाड़ू पोछा तो रोज़ाना ही होता है, लेकिन मैंने कहा चलो आज गमले वमले हटा के सब इसके पीछे से भी सफाई कर लेते हैं ताकि ये मुझे सुकून हो जाएगा हाँ भाई ये सब चीज़ गेरली की भी सफाई हो गई है। और ये इस तरह मैं सब झाड़ू से इसको रगड़ के सब गमलों को हटा के और ये सिल रखी है इसको भी हटा के, इसके पीछे ही मिट्टी हो जाती है, गमलों की मिट्टी इसके पीछे भी चली आती है। वॉशिंग मशीन आगे करके वॉशिंग मशीन के पीछे भी मैं सफाई कर लूँगी। देखें मेरी गेरली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है, कितनी चमक रही है। कपड़े भी लटक गए हैं, सब धुल गए हैं। अब मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में मैंने आटा निकाला, फ़ाइन आटा। मैंने कहा चलो थोड़े से पराठे बना के क्या कहते मैं पराठे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। और रमज़ान में अगर आँख वाँख ना खुले सहरी में तो जल्दी से पराठे निकाल के मैं इसको क्या कहते पका के खा लेते हैं हम लोग। और वैसे ही नॉर्मल आटा गूँधा है नमक डाल के, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं इसको ढक के क्या कहते आधे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। आधा 1 घंटा हो गया उसके बाद देखेंगे मैं आटे को
अब मुक्कियाँ लगाऊंगी। पहले मैं सुमो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मुक्कियाँ इसमें लगा के गूँद के और फिर इसको फिर मैं थोड़ी देर ठहरा दूँगी। और ये देखिए आटा गूँद गया। अब इसके पेड़े तोड़ लेंगे हम। पेड़े तोड़ने के बाद फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे सब। और ये पेड़े तोड़ लिए, पेड़े भी बना लिए। अब जैसे रोटी बनाते हैं, आप सबको ही आता है क्या कहते हैं, आटा गूँधना और रोटी पकाना, पराठे बनाना तो आजकल सभी को आता है, किसको नहीं आता। तो अब मैं इसको बेल के एक एक रोटी को बेल लूँगी अच्छी तरह से। बेलने के बाद फिर मैं इसमें घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद फिर मैं इसको छुरी से काटूंगी। मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डालूंगी, ताकि इससे ना ज़रा से ये उसमें बल अच्छी तरह से आते हैं, लेयर ज़्यादा आती हैं। अब इस तरह काट के छुरी से और इसको पेड़े इस तरह सारे पेड़े एक साथ में बना लूँगी इस तरह। और पेड़े बना के मैं सारे एक के बाद एक सारे पेड़े बना लूँगी। एक ही दफ़ा सारे मैंने बेलने हैं और एक ही दफ़ा पेड़े बनाने। देखिए सारे पेड़े बन गए हैं। अब एक एक करके इसको बेलूँगी। आम जिस तरह बेलते हैं उसी तरह बेले जाते हैं। रोटी पकाना, पराठे बनाना तो बहुत ही आसान काम है, सभी बना के रखते हैं। और फिर मैं इसको एक एक थैली में करके और फिर इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये देखिए मेरी रोटी पराठा तैयार हो गया बिल्कुल। अब मैं एक शॉपर लूँगी। शॉपर लेके आप क्या कहते हैं, कोई सी भी शॉपर ले सकते हैं। जैसे फ्रोज़न पराठे आते हैं उसी तरह ही रहते हैं, लेकिन ये कम बचत में बहुत सारे आसानी से बन जाते हैं और टाइम भी सेव हो जाता है। आप अगर आपकी आँख ना खुले तो आप जल्दी से फ्रीज़र में से निकाल के आप इसको पका के खा सकते हैं और टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है। इस तरह मैं एक एक करके सब एक एक थैली में पैक करके और एक के ऊपर एक रख के और फिर मैं इसको देखिए ये सारे पराठे मैं इस तरह रखती जा रही हूँ। और इस तरह ये सब मैं फिर सबको इकट्ठा करके फ्रीज़ कर दूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर मैं दूसरे दिन इसको निकालूँगी, ताकि ना ये एक दिन में तो नहीं जमेंगे, दूसरे दिन तक ही जमेंगे। और दूसरे दिन जमने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे हो जाते हैं। और इस तरह ये सब मैं थाल के साथ ही रखूँगी, क्योंकि अभी ये जमने के लिए रखना है मुझे फ्रीज़र में। और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। देखें ये फिर मेरे फ्रीज़र हो गए हैं, फ्रीज़ हो गए हैं और एक एक अलग हो गया। अगर आपको मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ और क्या कहते हैं रेसिपी और व्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।